अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बा की शक्लें बनाना सीखी थी दोनों, और इस लेक्चर के अंदर हम दाल से शुरू करेंगे। दाल और रा, ये दो हरूफ। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि जीम जो है वो बा के बाद आती है, लेकिन जीम और आइन के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। इस वजह से हम जीम को फ़िलहाल स्किप कर देंगे और आइन के साथ बा को जीम को मिला के लिखेंगे। तो अब दाल के अंदर हमने ये देखना है, एक तो दाल के अंदर ये वाली स्ट्रोक आएगी, लेकिन ये वाली स्ट्रोक अलिफ की तरह आएगी। ठीक है, जिस तरह ये अलिफ की स्ट्रोक है इसी तरह आएगी। और ये दो तरीके से आ सकती है, एक तो ये कि ये अलिफ की तरह बिल्कुल सीधी होगी, और दूसरा ये कि इसके अंदर हल्का सा खम होगा। ठीक है, जिस तरह पिछले जो बेसिक हमारे लेसन थे उसके अंदर हमने इसका नाम बताया था कि इस स्ट्रोक को अलिफ खंजरी कहते हैं। ठीक है, तो अलिफ खंजरी वाली भी होती है और अलिफ वाली भी होती है। तो हम दोनों को देख लेते हैं। अलिफ वाली इस तरह आएगी, यहाँ ये एक नुक्ते के बराबर होगा। यह वाला हिस्सा हमें दिखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कलम क्योंकि हमने इसके अंदर रख के इसको वापस आगे लेके जाना है, इस वजह से इस वाले हिस्से को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। और उसके बाद ये वाली जो स्ट्रोक है ये दो नुक्ते के बराबर हम दाल के अलिफ के साथ लगा देंगे तो ये दाल बन जाएगी। ठीक है, और दाल जो दूसरा तरीका लिखने का इस वाले हिस्से में वो ये होता है। ठीक है, इस तरह हम बनाते हैं। उसके बाद इस वाले पॉइंट से हम कलम इसके अंदर रखेंगे और इसको आगे को ले जाएंगे। दोनों के अंदर जब दाल की दोनों शक्लें हैं उसके अंदर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक जैसे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वाले हिस्से में एक में हम अलिफ की तरह लिखते हैं ये, और दूसरा हम ये वाली शक्ल बना देते हैं अलिफ खंजारी वाली। अब आते हैं हम रा की तरफ। रा के अंदर देखें, हम इस तरह से कलम रखेंगे और नीचे की तरफ आते हुए हम यहाँ पे कलम रोक देंगे। ये वाली शक्ल हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह कलम रखा और इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे भी लेके जाएंगे और नीचे भी एक नुक्ते के बराबर हम इसको आगे लेके जाएंगे और रोक देंगे। उसके बाद कलम की नोक से हम इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कलम रखेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। पहले इसको आगे की तरफ, और एक नुक्ता आगे की तरफ आने के बाद इसको वापस इसके साथ पीछे से मिला देंगे। उसके बाद कलम की नोक से इसको फिल कर देंगे। ये इसका लिखने का आसान तरीका है और आप प्रैक्टिस फ़िलहाल इसी तरह से करेंगे। इसके अंदर होता यह है कि इसको दो तरीक़ों से लिखा जाता है। एक ये कि हम इस तरह से कलम आगे को लेके जाते हैं और इस तरह कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको कलम की नोक से बराबर कर देते हैं। दोनों तरह से लिखना मुमकिन है, लेकिन बात फिर भी दोनों के अंदर यही आ जाती है कि आपको कलम की नोक से इनको अंदर से फिल करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं, दाल और रा। इनको देखें, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह उसके बाद हम अगले लेक्चर में सीन की 4-5 अशकाल और इसके साथ शीन भी शामिल होती है, तो ये देखेंगे। ठीक है, तो तब तक अपनी प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस करके दिखाएं भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।